तो सबसे पहले बेटा डाउट बता दें कि क्या क्या है। यस बेटा, शुभी, मनाली, बेटा कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है बता दें। सर एक बार इलस्ट्रेशन 17 थोड़ा बता दीजिए। अच्छा, कल जो आप 18 पूछ रहे थे वो हो गया बेटा। हाँ सर वो हो गया। अच्छा, इलस्ट्रेशन 17 और किसका क्या डाउट है पहले बेटा, और डाउट वाले ही क्वेश्चन ज्यादा क्लियर करेंगे। इलस्ट्रेशन 17 और कोई डाउट बेटा? और कोई डाउट? और कोई डाउट बेटा? यश, कोई डाउट बेटा? जितना मैंने डाउट दिया था, क्योंकि आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का रेगुलर लेक्चर में, क्योंकि बेटा जितना मैंने बताना था ना हाउस प्रॉपर्टी में, चाहे वो थ्योरी के एंगल से बता दें या प्रैक्टिकल की वजह, प्रैक्टिकल से लेके हमने थ्योरी को क्लियर किया, जितना बता सकते थे बेटा वो तो हो गया है। और अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चैप्टर खत्म हो गया, चैप्टर में जितना हमें बताना था वो बेटा हो गया है। और साथ में साथ में बेटा प्रैक्टिकल के साथ में हमें थ्योरी भी, थ्योरी इसकी अलग से हम कुछ नहीं करेंगे। और जितने जितने बेटा डेली डेली आप प्रैक्टिस करेंगे, तो बेटा कितना प्रैक्टिस करना है जल्दी से अगर हम बात करें, तो बेटा अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन, तो बेटा इतनी आपको प्रैक्टिस करनी है। जो भी डाउट होगा हम बीच बीच में डाउट सेशन रखेंगे, आप करते रहेंगे, कहीं से स्किप नहीं होना चाहिए बेटा। लिखेंगे इलिस्ट्रेशन 17, ये बेटा मनाली का डाउट है, अभी हम करते हैं। जो जो मैंने आपको दिए थे, कुछ छोड़ने के लिए बोले थे, इलिस्ट्रेशन 1 से लेके इलिस्ट्रेशन 32 तक। ये आपको बेटा पूरे करने हैं। क्वेश्चन नंबर्स की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर बेटा 1 से लेके हमने लगातार किए हैं। और क्वेश्चन नंबर बेटा 1 से लेके ये कहाँ तक करना है, 1 से लेके 27 तक, ये लगातार करने हैं। और उसके बाद बेटा अगर हम बात करेंगे, लास्ट में भी बेटा मैंने 2 क्वेश्चंस किए थे, और ये 42 और 43, 42 एंड 43, बेटा इतने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहे, बिल्कुल करते रहेंगे। इलिस्ट्रेशन 1 से 32 और क्वेश्चंस बोलेंगे, तो बेटा ये लगभग टोटल मिला के देखेंगे तो 60 क्वेश्चंस के आसपास हो जाएंगे। चलिए बेटा, हम इलिस्ट्रेशन 17 से स्टार्ट करेंगे। और किसी को कोई डाउट है तो बेटा जल्दी से पूछिए, और किसी को जो कोई भी डाउट है तो। किसी को डाउट है? यश बेटा कोई डाउट? इलस्ट्रेशन 22। इलिस्ट्रेशन 22, ये यश का डाउट है। और पूछे बेटा, और पूछे। शुभी, आपका कोई डाउट? मैत्री बेटा आई है कि नहीं आई है? अभी तक तो नहीं आई है। और कोई? हाँ, और बेटा और कोई डाउट पूछे? और कोई डाउट? सौरभ बेटा कोई डाउट? अभी नहीं सर। ईमानदारी से बताइए कितने क्वेश्चंस किए बेटा आपने? चलिए ठीक है, तो हम लोग 24 बेटा तक हो गया। क्या 24 तक कर लिया बेटा? यस सर। चलिए बेटा, हम लोग पहले इन्होंने पूछा बेटा 22 के बारे में हम बात करेंगे। सब लोग बेटा इलस्ट्रेशन 22 पढ़ने की शुरुआत करें। यहीं से बेटा हम लोग आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करें बेटा।
चलिए बेटा इलस्ट्रेशन 22 और फिर हम लोग करेंगे इलस्ट्रेशन 17। चलिए 17 भी है 22 भी है, 2 क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, मैं अभी वही 17 देख रहा था। 17 में बेटा कुछ भी नहीं है, एकदम आसान है, एकदम छोटा सा है। चलिए पहले मैं, क्योंकि 22 में बेटा टाइम लगेगा, पहले हम चलिए 17 ही करा देते हैं जल्दी से। बेटा सब लोग इलस्ट्रेशन 17 यहीं से आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। सब लोग बेटा 17 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए बेटा पहले इलस्ट्रेशन 17 छोटा सा है, कोई दिक्कत नहीं है। मनाली को क्यों नहीं आया हमें नहीं पता बेटा। इलस्ट्रेशन 17 करेंगे, फिर 18 भी थोड़ा सा डाउट क्लियर करेंगे, कल हालांकि बाद में हुआ था। चलिए 17 बेटा हम पढ़ते हैं। सब लोग बेटा देखने की शुरुआत करेंगे। ए डिडक्शन ऑफ 50,000 वाज अलाउड टू मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 16-17। चलिए बेटा अनरियलाइज रेंट 16-17, ये बेटा 16-17 असेसमेंट ईयर दिया है। इसमें बेटा ये डिडक्शन अलाउड था, ये डिडक्शन अलाउड था। ये बेटा कितना डिडक्शन अलाउड था अगर हम बात करें बेटा 50,000 का, 50,000 का डिडक्शन था। 50,000 वाज अलाउड, ये डिडक्शन अलाउड था असेसमेंट ईयर 16-17 रिलेटिंग टू द अनरियलाइज्ड रेंट। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। अब बेटा ये प्रीवियस ईयर आ गया, ये प्रीवियस ईयर का मतलब आ गया 1920। अब बेटा प्रीवियस ईयर में क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है, वो बोल रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920। वो बेटा ये रियलाइज कर रहा है, कितना रियलाइज कर रहा है बेटा, 40,000 रुपया ये रियलाइज कर रहा है फ्रॉम द टेनेंट एंड स्पेंड 10,000 फॉर द रियलाइजेशन। ये बेटा रियलाइजेशन ना एक्सपेंसेस भी कर रहा है, माने ये जो बेटा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितना कर रहा है 10,000। कहने का मतलब है इस 10,000 रुपए को ये रियलाइज करने के लिए उसने बेटा कितना खर्चा किया, 10,000 रुपया खर्चा किया। ये बेटा क्वेश्चंस बोल रहा है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ असेसेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हमें निकालना है, यही एक क्वेश्चन बोल रहा है। ये कितना बोल रहा है, असेसमेंट ईयर हाउस प्रॉपर्टी फॉर द असेसमेंट ईयर 2020। चलिए बेटा हम इसको सॉल्व करते हैं। बेटा सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले बेटा हम रूल की बात करेंगे। ये रूल मैंने बेटा आपको शायद 4 या 5 पॉइंट, 4 पॉइंट शायद मैंने आपको लिखवाए थे। बेटा सबसे पहले हम रूल है, रूल क्या बोल रहा है, 16-17 का अगर अनरियलाइज रेंट है, अगर 16-17 माने प्रीवियस ईयर माने पहले के ईयरों का अनरियलाइज रेंट है, और जब भी इसको रियलाइज करेंगे, जब भी रियलाइज करेंगे उस ईयर की इनकम हो जाएगी। माने ये इनकम कब की ट्रीट करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे, इनकम है ईयर ऑफ इनकम पे, ईयर ऑफ रियलाइजेशन लिख दे। ये कोई लिखेगा नहीं बेटा, अभी मैं खाली समझा रहा हूं। माने ये क्या बोल रहा है, अनरियलाइज रेंट ये इनकम मानी जाएगी, किस ईयर की इनकम मानी जाएगी, जिस ईयर में ये रियलाइजेशन होगा। पहली बात तो ये बोल रहा है, ये पहला पॉइंट हो गया, ये मैंने लिखाया हुआ है बेटा। दूसरा पॉइंट, अगर इसको रियलाइजेशन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं ना, एक्सपेंसेस अगर कर रहे हैं, एक्सपेंसेस अगर कोई कर रहे हैं तो बेटा ये एक्सपेंसेस रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हो गया ये। तो ये रियलाइजेशन जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं ना, ये डिसअलाउड है, ये एक्सपेंसेस खर्चा माना ही नहीं जाएगा, ये डिसअलाउड है। तीसरी पॉइंट मैंने बोली थी, ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, ये अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा। और बेटा चौथा पॉइंट हमने क्या बोला था, मैंने ये बेटा पॉइंट बोला था, ये डिडक्शन
ये डिडक्शन अलाउड होना चाहिए। अगर डिसअलाउ हो गया तो इनकम भी डिसअलाउ होगी। ये बेटा एक बोला था, अगर 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 आपकी ये बेटा एक्सपेंसेस माने अनरियलाइजेशन, ये मैंने बोला था अनरियलाइजेशन, ये अगर डिसअलाउ कर दिया, ये मैंने बेटा एक क्वेश्चन किया था, ये अगर डिसअलाउ कर दिया तो इसको अगर रियलाइज किया बाद में, ये रियलाइज किया, तो ये भी बेटा ये वाली इनकम भी, ये अनरियलाइज्ड रेंट अगर डिसअलाउ कर दिया और बाद में रियलाइज किया तो इनकम भी डिसअलाउ हो जाएगी। कोई लिखेगा नहीं, ये बेटा खाली मैं रूल बता रहा हूं, तो इनकम भी डिसअलाउ हो जाएगी। अगर ये अलाउ होगा तभी इनकम भी अलाउ होगी, बस सीधा सीधा। अगर ये अलाउ होगा, अगर बेटा ये अलाउ होगा, अगर ये अलाउ होगा तो ये इनकम भी अलाउ होगी, ये इनकम मानी जाएगी, तो ये इनकम मानी जाएगी। ये कोई लिखेगा नहीं, खाली सुनते जाएंगे, ये इनकम मानी जाएगी। आगे हम बात करते हैं चौथे के बाद पांचवा पॉइंट। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं बेटा ये 16, कोई लिखेगा नहीं बेटा, सुनेंगे। 16-17 में मनाली के पास हाउस प्रॉपर्टी थी और उसी साल अनरियलाइज्ड रेंट भी आ गया। बहुत ध्यान से सुनेंगे। 16-17 की हाउस प्रॉपर्टी थी, अनरियलाइज्ड रेंट था, लेकिन 16-17 में और 17-18 में, 17-18 में ये जो बेटा हाउस प्रॉपर्टी थी ना, इसको बेटा हमने ना क्या किया कि सेल कर दिया। ये 17-18 में सेम हाउस प्रॉपर्टी, ये सेम हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया, जो कि इस क्वेश्चन में दे रहा है। इसी हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया। अब लेकिन 18-19 या मान लीजिए 19-20 जो कि हम कर रहे हैं, ये वाला बेटा अनरियलाइज्ड रेंट, ये वाला अनरियलाइज्ड रेंट, आपको ये वाला अनरियलाइज्ड रेंट ये रिसीव हो गया। 16-17 का अनरियलाइज्ड रेंट, जबकि ये हाउस प्रॉपर्टी को, सेम हाउस प्रॉपर्टी को हमने सेल कर दिया है, लेकिन क्योंकि पुराना किराया बाकी था 16-17 का, 19-20 में ये रिसीव्ड हो गया, तो बेटा ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। और किस हेड में होगा बेटा? ये हेड में होगा, ये ट्रीटेड माना जाएगा इनकम। ये बेटा आज के लिए शायद ये नया पॉइंट है, ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, माने इस वाले हेड की इनकम मान ली जाएगी, ये बेटा इनकम मान ली जाएगी। बस ये बेटा पांचवा पॉइंट आज के लिए शायद नया है। अगर बेटा फिर से सुनेंगे, मैं फिर से बेटा रिपीट कर रहा हूं, अनरियलाइज्ड रेंट अगर जिस ईयर में ये रियलाइज होगा उस ईयर की बेटा ये इनकम मान ली जाएगी, उस ईयर की बेटा ये इनकम मान ली जाएगी। दूसरा पॉइंट बेटा क्या बोल रहा है, ये जो हमने रियलाइजेशन करने के लिए एक्सपेंसेस किया ना, ये डिसअलाउ होगा, ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, ये जो बेटा इनकम है ना, किस हेड में टैक्सेबल होगी? ये बेटा ये टैक्सेबल होगी अंडर दी हेड हाउस प्रॉपर्टी। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या है, अनरियलाइज्ड रेंट अगर डिसअलाउ कर दिया और बाद में अनरियलाइज्ड रेंट रियलाइज हो गया तो इनकम भी डिसअलाउ हो जाएगी। इसको आप चाहें तो बेटा थ्योरी में पॉइंट वाइज लिख सकते हैं, हालांकि हमने पहले लिखा दिया है। और अनरियलाइज्ड रेंट का बेटा ये डिडक्शन अलाउड है, ये डिडक्शंस की बात कर रहे हैं, ये डिडक्शन, ये बेटा डिडक्शन अलाउ कर दिया है तो इनकम मानी जाएगी, तो ये अनरियलाइज्ड रेंट की इनकम मानी जाएगी। और पांचवा पॉइंट मैंने बोला 16-17 में हाउस प्रॉपर्टी था और ये अनरियलाइज्ड रेंट था। 17-18 में इसको आपने सेल कर दिया, अब तो हाउस प्रॉपर्टी आपके पास है ही नहीं, मनाली अब इसकी मालिकी नहीं, हाउस प्रॉपर्टी तो बेच दिया। लेकिन 16-17 में जो किराएदार था वो आया, सुनो सुनो मनाली सुनो, तुम्हारा 16-17 का किराया बाकी था, तुम ये ले लो।
तो जैसे ही ये मनाली लेंगे 19-20 में, ये मनाली की इनकम मानी जाएगी। ये मैंने लिखा है, ये मनाली की इनकम मानी जाएगी और किस हेड में टैक्सेबल होगी? अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ये बेटा मैंने आपको रूल लिखा दिया है। चलिए ठीक है, अब बेटा इसी क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। ये बेटा रूल लिखा दिया है, आप भी शॉर्टकट में लिखना चाहें तो लिख लें। अब हम बेटा इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बेटा 17 वाला देखिए क्या बोल रहा है, अनरियलाइज रेंट। ये बेटा खाली लिखना है, कोई सॉल्व नहीं करना है। ये देखिए डिडक्शन, ये डिडक्शन अलाउ था बेटा, ये डिडक्शन अलाउ था। कितना डिडक्शन अलाउ था बेटा? 50,000 रुपया ये अलाउ था। अब क्या बोल रहा है बेटा, ये अनरियलाइज रेंट, ये जो अनरियलाइज रेंट था, ये अनरियलाइज रेंट, ये बेटा ये रिसीव हो गया। ये अनरियलाइज रेंट ये रिसीव कर दिया। ये कब रिसीव किया आपने बेटा? प्रीवियस ईयर 1920 में ये रिसीव हो गया। लेकिन कितना रिसीव हुआ? 40,000 ही रिसीव हुआ। तो ये बेटा क्या मान ली जाएगी? आपकी इनकम मान ली जाएगी। और किस हेड में बेटा मानी जाएगी? ये किस हेड में टैक्सेबल होगी? ये किस हेड में होगी? ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। ये बेटा हेड में ये इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगी। और मैंने अगर आपको बेटा याद हो तो मैंने आपको लिखाया हुआ है कि अनरियलाइज रेंट है, तो इसमें बेटा एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउ करते हैं। कितना? 30%। ये मैंने आपको बताया। तो बेटा अब क्वेश्चंस को बेटा, ये तो आपको मैंने रूल लिखा दिया इसी क्वेश्चंस को। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा क्या होगा? इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्वेश्चंस क्या बोल रहा है? ये बेटा असेसमेंट ईयर क्वेश्चन जो बोल रहा है 2021 के बारे में बोल रहा है। इसका मतलब कि प्रीवियस ईयर 1920 हो गया बेटा। अनरियलाइज रेंट कितना आ जाएगा? 40,000 आ जाएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%। कितना आ जाएगा? 12,000 रुपये बेटा ये स्टैंडर्ड डिडक्शन आ जाएगा। हमारा बेटा कितना आ जाएगा? 28,000 ये आपकी इनकम आ जाएगी। दिस इज द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। यही आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। बस आपको इसे वर्डिंग में चाहे लिखें चाहे आप ऐसे ही लिखा दें, जैसे मैंने कहा है, बस आप बिल्कुल बेटा ऐसे ही लिख दें। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 19-20, अनरियलाइज्ड रेंट 40,000, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 28,000 रुपये आपकी इनकम हो जाएगी। क्वेश्चन से बेटा एक पार्ट और बोल रहा है, एक हिस्सा और बोल रहा है, सेकंड हिस्सा भी इस क्वेश्चन से बोल रहा है। क्या बोल रहा है? When your answer be different if Mr. X dispose the house of 18-19। देखिए अभी मैंने पहले रूल बता दिया, 18-19 में हाउस प्रॉपर्टी को सेल कर दिया है। मैंने आपको बोला कि 18-19 में सेल कर दिया, लेकिन इनकम कब रिसीव्ड हुई बेटा? मैंने हम क्या लिख रहे हैं? अनरियलाइज रेंट बेटा ये कब रिसीव हुआ है? अनरियलाइज रेंट ये रिसीव्ड कब हुआ है? ये रिसीव्ड हुआ है 1920 में। तो 1920 में ही ये इनकम मानी जाएगी। इनकम मानी जाएगी। और ये बेटा ये टैक्सेबल होगी, ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस। बस बेटा मकान आपके पास है या नहीं है उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी आपकी ये इनकम मानी जाएगी ईयर ऑफ रिसीट में। देखिए बेटा इसमें बिल्कुल लिखा हुआ है, इफ द एसेसी इज नॉट द ओनर ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ रियलाइजेशन ऑफ अनरियलाइज्ड रेंट, इवन देन
द अमाउंट इज असेसेबल इन दिस हैंड, ये एसएससी के हाथ में ही टैक्सेबल होगी। बेटा इन्होंने आंसर बहुत अच्छा नहीं दिया है, लेकिन आप बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, ये इनकम मानी जाएगी और ये बेटा किस हेड में टैक्सेबल होगी, इट इज अ टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल मानी जाएगी। ये था इलस्ट्रेशन 17 का आंसर। मनाली क्लियर है बेटा एकदम? यस सर। चलिए ठीक है। मैत्री का भी कुछ बेटा डाउट आ रहा था, बताएं बेटा कौन सा डाउट है आपका? मैत्री का बेटा आपका भी अभी एक डाउट इनका भी है, कितना किन कौन सा डाउट है? इलस्ट्रेशन कौन सा बोला था? यस स्टैंडर्ड बेटा कौन सा बोला था आपने? 22। 22। चलिए इलस्ट्रेशन 22 के बारे में हम लोग बात करेंगे। हेलो मैडम, तो अभी आई नहीं है? हाँ अभी 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 नहीं आई है स्कूल से। ये मेरा है मोबाइल नंबर, तो वो क्या कह रहे हैं? मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, मैं आपको 10-12 मिनट में देता हूँ, कोई दिक्कत तो? अच्छा मैं आपको इसी नंबर पे एसएमएस करता हूँ। चलिए बेटा सॉरी है थोड़ा सा, हम लोग इलस्ट्रेशन 22 की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए बेटा इलस्ट्रेशन 22 हम लोग सब लोग करेंगे। मैत्रिका बेटा आपका कौन सा डाउट था? सर क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 वो क्लियर कर दिया। क्या कह रहे हैं? सर वो मनाली ने मुझे क्लियर कर दिया था। अच्छा वो सॉल्व हो गया मतलब फिर आपका? यस सर यस सर। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। तो बेटा हम लोग जल्दी से लेकर चलेंगे इलस्ट्रेशन 22। मिस्टर ए, सब लोग बेटा ओपन करेंगे इलस्ट्रेशन 22। मिस्टर मिस्टर ए हैज 4 हाउसेस। चलिए उनके पास बेटा 4 हाउस हैं, हम लोग ड्राइंग भी बनाते चले जाते हैं। हाउस 1, हाउस 2, हाउस 3, हाउस 4।
म्युनिसिपल वैल्यूएशन बेटा दिया हुआ, ये दिया हुआ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ये 10,000 का है, ये 8,000 का है, ये 6,000 का है, और ये भी 6,000 का। ही लिव्स इन द फर्स्ट हाउस, उसने बेटा ये बोल रहा है ये पहले मकान में वो रह रहे हैं सेल्फ रेजिडेंस। इन द सेकंड हाउस ही रन हिज बिजनेस, ये बेटा ये क्या कर रहे हैं, ये ओन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ये बिजनेस कर रहे हैं दूसरे मकान में। थर्ड हाउस लेट आउट, बेटा ये तीसरा वाला मकान इन्होंने ये लेट आउट किया है। ये बेटा किराया कितना मिल रहा है इनको, इस वाले मकान से एक्चुअल रेंट मिल रहा है इनको 400 रुपया पर मंथ मिल रहा है। चलिए ठीक है। A loan was taken on the 1st April 2014 for the construction of the fourth house. ये चौथे वाले मकान के लिए बेटा इन्होंने लोन भी लिया है। चलिए हम एक ड्राइंग बना देते हैं। ये इन्होंने लोन लिया है। इन्होंने बेटा ये लोन कब लिया है, ये लोन 1 अप्रैल 14 को लिया है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्थ हाउस। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिगिन ऑन द 1 मई 2014। ये बेटा स्टार्ट कब हुआ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1 मई 14। चलिए ठीक है आगे। एंड एंडेड ऑन 31 जनवरी 16। इसका लगे बेटा ये जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया ये 31 जनवरी 16 को कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। आगे बात करते हैं बेटा। द हाउस वॉज लेट आउट ऑन द 1 फरवरी 2016 एट द रेट। ये बेटा इसके बारे में बोल रहा है, इसको बेटा इसको भी हमने लेट आउट कर दिया। और ये बेटा हमने कब से लेट आउट किया, ये जो लेट आउट किया ये दिया हुआ है, ये 1 फरवरी 16 को लेट आउट कर दिया ये वाला मकान। और इससे बेटा कितना किराया कितना मिल रहा है, इससे हमको एक्चुअल रेंट मिल रहा है 600 रुपीज पर मंथ में। For the previous year 1920 interest paid by him in respect of the loan amount rupees 800। ये बोल रहा है इंटरेस्ट बेटा, यहाँ पे ये बेटा बोल रहा है ये इंटरेस्ट इन्होंने पेड किया है। कितना बेटा इंटरेस्ट पेड किया इन्होंने, बोल रहा है इंटरेस्ट पेड कितना किया, 800 रुपए का इन्होंने इंटरेस्ट पेड किया। एंड फॉर द प्रीवियस ईयर 14, 15 एंड 15, 16 इंटरेस्ट पेड हैज बीन। बेटा एक और ये बेटा 1920 की बात कर रहा है ये वाला, और 14, 15 माने 14, 15 एंड 15, 16 में ये बेटा ये यहाँ पे इंटरेस्ट इसने पेड किया था 1500 और यहाँ पर इंटरेस्ट पेड किया था 1400। ये बेटा इंटरेस्ट पेड किया था। आगे बात करते हैं। म्युनिसिपल टैक्सेस वेयर असेस्ड एंड पेड 10% ऑफ द म्युनिसिपल वैल्यू। बेटा चलिए ये भी कह रहा है, एक इंफॉर्मेशन और दे रहा है। म्युनिसिपल टैक्स ये बेटा बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहे हैं, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन, ऑफ म्युनिसिपल वैल्यूएशन। Ascertain his income from the house property for the assessment year 21। बेटा हमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है, किस ईयर में निकालना है, असेसमेंट ईयर 2021। बेटा ये क्वेश्चन तो एकदम आसान दिख रहा है मेरे को। अच्छा किसका किसका ये वाला नहीं हुआ या ट्राई नहीं किया, जल्दी से बता दें ये किसका किसका नहीं हुआ बेटा, या किसी ने किया नहीं ये वाला। सर ये चलिए तो हो गया है। ये दिव्यानी हो गया बेटा आपका? यस सर हो गया है, मैंने तो आपने send भी आपने यश टंडन को क्लियर नहीं किया ये बात। किया। मुझे कैसे पता होगा कि उसे नहीं आ रहा है। चलिए यश टंडन बेटा आपने पूछा क्यों नहीं, ये जो आप लोग नहीं पूछते हैं मेरे को पता नहीं। आपसे 2 साल पहले और पिछले साल ही बेटा उन्होंने अपना एक पर्सनल व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया था जिसमें मेरे को ऐड नहीं किया था, और सब आपस में बेटा खूब डाउट की क्वेरी क्लियर करते थे। चलिए बेटा अब हम बात करते हैं
अब जल्दी से हम लोग ने ये सब लिख लिया है तो इसको बेटा सॉल्व करते हैं। यस बेटा देखेंगे, सबसे पहले एक एक करके सॉल्व करेंगे हाउस वन। हाउस वन को बेटा किस तरह से यूज कर रहे हैं, सेल्फ रेजिडेंशियल की तरह यूज कर रहे हैं। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है बेटा, हमको मालूम है एनएवी, ये बेटा नील हो जाएगा, लेस स्टैंडर्ड डिडक्शंस बेटा नील हो जाएगा, इंटरेस्ट बेटा इसमें दिया नहीं है तो ये भी नील हो जाएगा। अल्टीमेट बेटा आंसर कितना आ जाएगा, नील आ जाएगा हाउस नंबर वन। हाउस टू की बात कर लेते हैं। हाउस टू बेटा किसके लिए कर रहे हैं, ओन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट देखिए लिखा हुआ है, ये बेटा अपने ओन बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं, ओन बिजनेस के लिए। तो अब हम बात करते हैं ओन बिजनेस के लिए बेटा जब यूज कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन में बेटा कंडीशंस देखिए लिखा हुआ है, ओनर नॉट यूज्ड फॉर ओन बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहां तो यूज कर रहे हैं तो बेटा यहाँ पे कमेंट आ जाएगा यूजिंग फॉर ओन बिजनेस। ये बेटा ओन अंडरलाइन है, ओन बिजनेस। तो बेटा इट इज नॉट टैक्सेबल, नॉट टैक्सेबल। आयुषी बेटा आपका ये क्वेश्चन हो गया है? यस सर। अरे क्या बात है, इनकम 22 फ्रॉम वाला ना? हाँ इलस्ट्रेशन 22। हाँ हो गए। चलिए ठीक है, यूजिंग अब तो हम लोग ने लिख दिया, यूजिंग फॉर ओन बिजनेस इट इज नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बेटा ये भी इनकम नहीं ला। हाउस तीन के लिए चलते हैं बेटा। हाउस तीन के लिए चलते हैं। ये बेटा लेट आउट किया है, मैत्रिका बेटा आपका भी हो गया। ये म्युनिसिपल वैल्यू दिया है 6000, एक्चुअल रेंट भी दिया है बेटा, ये है 400 पर मंथ दिया है। ये 400 पर मंथ है बेटा, ये कितना आ जाएगा, 12 महीने का आ जाएगा, ये इंटू 12। हम बेटा इनका और इनका आपस में कंपेयर करेंगे। अब तो आप बेटा सुबह का लेक्चर भी सुन सकते हैं, कॉलेज वाला जरूर सुने बेटा, जो भी ऑनलाइन कॉलेज वाले डिलीवर कर रहे हैं। और आपको पता है कि जीएवी कैसे निकालते हैं, विच एवर इज हायर। तो बेटा जीएवी कितना आ जाएगा, 6। म्युनिसिपल टैक्स भी निकालेंगे बेटा, लेस म्युनिसिपल टैक्स कितना दे रहा है बेटा, 10% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू। म्युनिसिपल वैल्यू कितना है बेटा, ये 6000 म्युनिसिपल वैल्यू है, इसका 10% बेटा 600 ये आएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा, 5400। लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये बेटा कितना आएगा, 30%। बेटा ये कितना आ जाएगा, अगर हम जल्दी से बात करें, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, 1620। आज सारिका भी नहीं आई है क्या? इंटरेस्ट बेटा कितना आएगा, इंटरेस्ट यहाँ पे हमने लिया ही नहीं है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बेटा कितना आ गया, 3780। ये हाउस तीन का आ गया बेटा। अब हाउस फोर क्या करेंगे, हाउस फोर का बेटा सबसे पहले हम एक वर्किंग करेंगे बेटा, इसकी एक वर्किंग करेंगे तब बेटा क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे।
चलिए बेटा, हमने ये ड्राइंग बनाई हुई थी बेटा। पहले देखेंगे, यहाँ पे लोन अमाउंट नहीं दिया है बेटा। हमने लोन लिया कब है, लेकिन बेटा लोन लिया था हमने 14-15 को। ये बेटा लोन लिया था यहाँ पे। और बेटा करना क्या है, 14-15, 15-16, 16-17, जैसे बिल्कुल पहले बताया है, 17-18, 18-19, और हमें बेटा कौन सा करना है, हमें करना है 19-20। ये हमको करना है। बेटा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन किस ईयर में पूरा हो गया है, कंस्ट्रक्शन मेरे हिसाब से 15-16 को बेटा कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। क्योंकि एक बेटा क्वेश्चंस में देखिए बोल रहा है, मैंने पहले ड्राइंग बनाई हुई है शायद, 31 जनवरी 16 को कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया, माने 15-16 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। नहीं, 15-16 में नहीं हुआ, 16-17 में हुआ, सॉरी, नहीं सॉरी, ये बेटा 16-17 में कंस्ट्रक्शन, सॉरी, ये हटा देंगे लाइन। 16-17 में बेटा कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है। और बेटा हमने यहाँ पे इंटरेस्ट दिया, उसने इंटरेस्ट आपको निकाल के ही दे दिया है। 14-15 में बेटा हमने 1500 का इंटरेस्ट दिया है, और 15-16 में बेटा 1400 का इंटरेस्ट दिया है, और 19-20 का भी उसने इंटरेस्ट निकाल के दे दिया। 19-20 में बेटा कितना इंटरेस्ट दे रहा है, 800 रुपया, ये तो उसने निकाल के दे दिया है, इतना बेटा निकाल के दे दिया है। टोटल बेटा हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, इसको जिसको प्री कंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं बेटा, कितना 2900 रुपया ये दे दिया प्री कंस्ट्रक्शन बेटा। ये एरिया हमारा बेटा प्री कंस्ट्रक्शन, और 2900 को बेटा किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, और 2900 को बेटा 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 580। तो बेटा ये 580 इधर देंगे, 580 इधर देंगे, 580 बेटा इधर भी देंगे, 580 इधर देंगे, क्योंकि हमें 19-20 का ही करना है। तो 580 देंगे बेटा, टोटल कितना आ जाएगा, 1380। नहीं, ये मैं भी क्वेश्चन बेटा देख रहा हूँ, ये गलत हो गया है। कंस्ट्रक्शन हमारा 16-17 में नहीं हुआ। यश टंडन बेटा कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ, यश? यश सर कंस्ट्रक्शन किस ईयर में कंप्लीट हुआ बेटा? सर 15-16 में। हाँ, ये मैंने फिर गलत किया, आपने टोका नहीं बेटा तभी, सर हम ध्यान ही नहीं दिए। फिर आपका ध्यान किधर था? यश आपका ध्यान किधर था बेटा? ये बेटा गलत हो गया। ये बेटा कंस्ट्रक्शन 16-17 में मैंने लिया बेटा, जबकि 15-16 में ही हो गया। हाउस 4 का, यश के फादर मेरे से बोल रहे थे, मेरे को खाली बस एक ही प्रॉब्लम है यश के साथ में, ये थोड़ा अपना कॉन्सेंट्रेट लूज कर देते हैं। यश ऐसी बात है बेटा, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, और हमें करना है बेटा 19-20। ये प्लीज, ये बेटा गलती हो गई। कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ है बेटा 15-16 में, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। उसके पहले बेटा प्री होगा, और प्री में बेटा हम इंटरेस्ट दे रहे हैं। हम प्री में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं बेटा, 1500 रुपए का इंटरेस्ट यहाँ दे रहे हैं, 1400 का यहाँ दे रहे हैं, और बेटा 800 रुपए का यहाँ दे रहे हैं। इसके बारे में कोई डिटेल नहीं दी है, नहीं दी है तो हमारे काम का भी नहीं है। हमें बेटा करना तो खाली 19-20 का ही है बेटा। प्री कंस्ट्रक्शन को हम बेटा 5 से डिवाइड करेंगे,
ये बेटा कितना आ जाएगा, 300 आएगा। 5 साल तक इसका बेनिफिट देंगे, 300, 300, 300, 300, 300, 5 बार देंगे, ये टोटल कितना आ जाएगा, 1100। बस बेटा क्वेश्चन पूरा हो गया। ये इंटरेस्ट ऑन लोन है बेटा, ये हमने जो किया इंटरेस्ट ऑन लोन। अब जल्दी से बेटा जीएवी निकाल दें। जीएवी कितना आएगा बेटा, म्युनिसिपल वैल्यू बेटा कितना है, 6000 म्युनिसिपल वैल्यू है, म्युनिसिपल वैल्यू 6000 है, और एक्चुअल रेंट बेटा कितना है, 600 पर मंथ इंटू 12, ये कितना आ गया, 7200 आ गया। विच एवर इज हायर, तो बेटा हमारा जीएवी कितना आ गया, जीएवी आ गया 7200। क्वेश्चन में बेटा कुछ भी नहीं है। लेस म्युनिसिपल टैक्स बेटा 10% ऑफ एमवी, बेटा ये कितना आ जाएगा, ये 600 आ जाएगा, ये आ जाएगा 6600। ये बेटा एनएवी आ जाएगा। यश क्लियर है बेटा। Yes, sir. लेस 30% बेटा स्टैंडर्ड डिडक्शंस आ जाएगा, ये 1980 ये आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बेटा कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन ये हमने बेटा निकाला है, ये 1100 निकाला है। ये देखिए ऊपर बेटा हमने 1100 निकाला हुआ है, 1100 बेटा ये कम हो जाएगा। अल्टीमेट बेटा ये कम होने के बाद कितना आ जाएगा, 3520। तो बेटा यही आ जाएगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो बाद में बेटा समरी बना देंगे आप, जैसे हम बनाते हैं। हाउस 1, हाउस 2, ये बेटा सबको लिख के बना देंगे, समरी बना देंगे, और हाउस 4 की बना देंगे, और जो आ जाएगा यही बेटा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। और बेटा डाउट पूछें, जल्दी से पूछें बेटा डाउट, जल्दी से बेटा किसी का डाउट। आयुषी कोई डाउट बेटा, आयुषी, स्वाति, यश, यश केसरवानी भी आ गए हैं। 2 क्वेश्चन हम लोग ने कर ली हैं। कोई डाउट पूछें जल्दी बेटा, आज तो डाउट का सेशन है, क्योंकि आज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आखिरी लेक्चर है, और इतने क्वेश्चन सर बेटा आपको। हाँ बोले। वो प्रैक्टिकल का 19 वाला बता दीजिए, हाउस 2 वाला। प्रैक्टिकल का 19, चलिए बेटा सब लोग ओपन करें 19, देखते हैं 19 में क्या है। श्री सेन इज द इनकम टैक्स ऑफिसर। हाउस 1 हो गया बेटा। हाँ, हाउस 1 का आ गया। हाउस 2 में क्या दिक्कत है बेटा। हाउस 2 का He owned the 2 residential house. The first house is in Delhi. He has let out as a rent of 3000 per month to a company for its office. The second house is in Indore. It was constructed in the 1st March 2019. सब लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 19 निकालेंगे, पेज नंबर 199 पे। Has been occupied by him for own residence. He took a loan 60,000 on the 1st August 2014, 12% per annum. इंटरेस्ट कितना दिया है, कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस हाउस। अदर रेलिवेंट बेटा दिया है, द ग्राउंड रेंट इतना दिया, श्री सेन वाज ट्रांसफर टू उज्जैन। और अच्छा 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 अच्छा, चलिए बेटा हम मैट्रिक का बेटा जो है हाउस नंबर 1 आ गया, हाउस नंबर 2 नहीं आया है, तो बेटा हम हाउस नंबर 2 के से स्टार्ट करेंगे। चलिए ठीक है, इसमें हम मैत्रिका से बेटा कुछ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। मैत्रिका तैयार है बेटा। क्वेश्चन नंबर 90, पेज नंबर 119। ये बेटा किसका किसका आ गया, आयुषी आपका आ गया बेटा, मनाली आपका आ गया है, मनाली, शुभी, नहीं सर, मैंने अभी लगाया नहीं है क्वेश्चन। अच्छा आयुषी आपका आ गया है। नहीं, अच्छा आपका आ गया बेटा। नहीं मेरा नहीं आया। अच्छा आपका नहीं आया, चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में सेकंड हाउस का हम कर रहे हैं, जो कि इनको डाउट है।
चलिए बेटा सेकंड हाउस क्या बोल रहा है। बेटा सेकंड हाउस के बारे में हम बात करेंगे सीधा। द सेकंड हाउस एट इंदौर। बेटा ये जो सेकंड हाउस है ना, ये इंदौर में है। इट वॉज द कंस्ट्रक्टेड ऑन द 1 अप्रैल 2019। चलिए बेटा ये मकान भी बना और ये मकान का कंस्ट्रक्शन कब पूरा हुआ? 1 मार्च 19 को कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। एंड हैज बीन ऑक्युपाइड बाय हिम फॉर ओन रेजिडेंस। बेटा ये सेल्फ रेजिडेंशियल के लिए है। ही टूक ए लोन 60,000। बेटा ये इन्होंने लोन भी लिया, यहाँ देखिए ये इन्होंने लोन भी लिया है। बेटा ये लोन कितने का लिया? उन्होंने 60,000 रुपए का लोन लिया। किस तारीख को लोन लिया? हमने कहा ये डेट ऑफ लोन कब है? हमने कहा ये 1 अगस्त 14 को लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था? हमने कहा 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए बेटा बात खत्म हो जाती है। फिर सेकंड हाउस के बेटा म्युनिसिपल वैल्यूएशन भी दिया है। कितना दिया है? 18,000 म्युनिसिपल वैल्यू दिया है। म्युनिसिपल टैक्स भी दिया है। बेटा कितना दिया है? 6.25% ये टैक्स भी दिया है। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा ये काम का नहीं है। ग्राउंड रेंट काम का नहीं है। अगर हम बात करें फायर इंश्योरेंस प्रीमियम बेटा सेकंड हाउस में दिया भी नहीं है, काम का नहीं है। ग्राउंड रेंट काम का नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग टैक्स काम का नहीं है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा कितना दिया है? अगर हम जल्दी से बात करें तो इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा यहाँ तो इन्होंने ये निकाल के ही दे दिया है। इंटरेस्ट ऑन लोन कितना दे रहे हैं? 7,200 रुपया दे रहे हैं। आगे बेटा क्या बोल रहा है? द ग्राउंड रेंट ऑफ द दिल्ली हाउस एंड म्युनिसिपल टैक्स ऑफ द लैंड ऑफ बिल्डिंग टैक्स ऑफ द इंदौर टैक्स हाउस आर अनपेड। बेटा ये बोल रहा है ग्राउंड रेंट ऑफ दिल्ली हाउस एंड म्युनिसिपल टैक्स। बेटा ये क्लियर कट बोल रहा है म्युनिसिपल टैक्स, म्युनिसिपल टैक्स बेटा ये अनपेड है। ये बिल्कुल क्लियर कट बोल रहा है, ये बेटा अनपेड है। आगे क्या बोल रहा है? श्री सेन was transferred to उज्जैन on 1 अक्टूबर 2019। इनका बेटा श्री जो सेन थे इनका ये ट्रांसफर हो गया। कब हो गया ट्रांसफर बेटा? 1 अक्टूबर 19 को उनका ट्रांसफर हो गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया? नहीं एक सेकंड। अच्छा, वेयर ही रिसाइड इन ए हाउस एट द मंथली रेंट 2400। हमसे क्या मतलब है बेटा? ये हमारा काम का नहीं है। वो बेटा उज्जैन में 2400 रुपए में रह रहे हैं, 24,000 रुपए में रहे, हमसे कोई लेना देना नहीं है। आगे बात करते हैं। हिज हाउस एट इंदौर वाज लेट आउट। बेटा ये जो इंदौर वाला मकान था ना, अब इनको किराए पे दे दिया। और बेटा ये कितना किराया मिल रहा है? अगर हम बात करें ये बेटा रेंट मिल रहा है इनको 1500 रुपया पर मंथ का रेंट मिल रहा है। मैं पूछने वाला हूं बेटा, मैं स्वाति से पहले पूछूंगा कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ श्री सेन 2021। चलिए बेटा क्वेश्चंस की अब हमको कोई जरूरत नहीं, ये हम किताब को बेटा बंद कर देते हैं। स्वाति बेटा, स्वाति यस सर। अच्छा बेटा आपने हाउस प्रॉपर्टी तो अब तो आखिरी बेटा सांसें ले रहा है बेटा, बिल्कुल अंतिम स्टेज पे है अगर आप ऐसा बोल सकते हैं। तो स्वाति मेरे को ये बताएं कि बेटा ये सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस का केस दिया हुआ है और बेटा ये सेल्फ रेजिडेंशियल हाउस का है। ये बेटा हमने कई केसेस आपको लिखा है, ये किस केस में आएगा बेटा बता दें? ये बेटा किस वाले केस में आएगा खाली ये बता दें। सर ये केस फर्स्ट में आएगा ना? क्या फर्स्ट केस क्या है बेटा? सर वो जो हाउस प्रॉपर्टी यूज्ड बाय ओनर फॉर सेल्फ रेजिडेंस थ्रू द ईयर। नहीं तो बेटा उसने तो किराए पे दे दिया बेटा, आप गलत बोल रहे हैं। चलिए बेटा
ये हमसे क्वेश्चन बेटा मैत्रिका ने पूछे, हम मैत्रिका से ही बेटा पूछते हैं। मैत्रिका बेटा जल्दी बता दे ये बेटा किस केस में आएगा। मैंने बेटा आपको लिखाया था, अगर आपको याद हो, पार्ट ऑफ ईयर, ये कोई लिखेगा नहीं, पार्ट ऑफ ईयर सेल्फ रेजिडेंशियल है, एंड पार्ट ऑफ ईयर ये बेटा उसने लेट आउट कर दिया। सर केस 4। हाँ बेटा, इस केस 4 का हमने आंसर क्या लिखाया हुआ है आपको? क्या सर? सर इस इसमें केस का आपने बेटा, जीएबी नील, फिर मतलब वो पूरा फॉर्मूला है ना इसका। नहीं मैंने नीचे कुछ बेटा आपको लिखवाया भी होगा। हमने इसमें क्या लिखा, इसका मतलब क्या हो गया, ये देखिए 1 अप्रैल, ये कोई लिखेगा नहीं बेटा, 1 अप्रैल 19 से लेके बेटा उनका ट्रांसफर कब हो गया, 1 अक्टूबर, माइनस 30 सितंबर 19 तक वो बेटा सेल्फ रेजिडेंशियल थे, और 1 अक्टूबर 19 से लेके 31 मार्च 20 तक ये इन्होंने लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया उन्होंने। और बेटा इनको कितना किराया मिल रहा है, इनको 1500 रुपया पर मंथ किराया मिल रहा है। यस टंडन बेटा मेरे को जल्दी बता दें बेटा, इस केस में हमने कौन सा केस ये बताया हुआ है बेटा, और किस केस में ये, क्या इसका सोल्यूशन क्या है बेटा बताएं। सर केस 3 का है ये क्या है, केस 3 में क्या लिखा है मैंने? सर पार्ट ऑफ ईयर जो है, मतलब जो है आधा आधा साल जो है ये सेल्फ रेसिडेंस रहेगा, खुद रहेगा, और आधा साल जो है ये रेंट पे दे देगा। अच्छा, ये आधा साल वाली बात नहीं आ रही यहाँ मतलब बेटा, 6 महीने का। नहीं मतलब ये 6 महीने, ये चांस की बात है कि इसमें 6 महीना खुद रह रहे हैं, 6 महीना क्या, पार्ट ऑफ ईयर मतलब 1 महीना भी रह सकते हैं वो। यस सर। और उसके उसके नीचे मैंने बेटा सोल्यूशन क्या लिखा है आपको? मैंने क्या लिखा है बेटा? नहीं पता सर। नहीं मैंने, आप उसको पढ़िए जरा, जो बेटा मैंने जहां लिखाया वो जरा निकाल के पढ़ें। शुभी लाइन पे है, शुभी बेटा जरा आए जल्दी। शुभी मेरे को बहुत अच्छा ये बताएंगी। शुभी बेटा, शुभी ने थ्योरी की कॉपी देखी अलग बनाई हुई है। शुभी बेटा मैंने इसमें क्या कंटेंट लिखाया हुआ बताएं। शुभी, यस सर, एक मिनट। हाँ देखिए शुभी बताएंगे। शुभी ने इतना बढ़िया मैंने सुना है कि बेटा थ्योरी की कॉपी बनाई है, तुरंत देखिए बताएंगे ये। यस सर। हाँ बताएं बेटा क्या लिखा है। सर कंडीशन नंबर 3 ना सर। कंडीशन नंबर 3 क्या लिखा है, कंडीशन नंबर 3 में? सर सेल्फ रेसिडेंट पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर एंड पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेट आउट। हाँ इसके आगे इसका क्या दिया है बेटा, मैंने आगे क्या लिखा है? सर यहीं तक तो है। शुभी पढ़ के सुनाएंगी। शुभी, कोई मेरे को बता नहीं रहा, कोई मदद नहीं कर रहा है। जरा मैं देखूं बेटा, मेरे पास भी कॉपी है, मैंने लिखाया हुआ है आपको, पुराना मेरे को देखना पड़ेगा। शुभी बताएंगी बेटा मैंने क्या लिखाया हुआ है?
देखिए ये बेटा मेरे सामने कॉपी खुल गई है, कोई नहीं बता रहा है। देखिए ये बेटा, ये मैंने आपको ये लिखाया हुआ, ये देखिए बेटा मेरे पास भी कॉपी है पुराना, पहले तो ब्लैक बोर्ड में लिखा था तो मेरे पास कोई रिकॉर्ड में नहीं रहता था। ये देखिए केस नंबर 5, केस नंबर 3 मैंने क्या लिखाया हुआ है। Part of previous year self-residence and part of previous year let out. चलिए ठीक है बेटा, मैं केस 5 भी मैंने एक आपको लिखा है। केस 5 में, केस 5 आप देखेंगे, केस 5 और केस 3 बेटा दोनों सेम हो गए हैं। ये बेटा 2 हो गया, 5वां वाला केस और केस नंबर 3। केस नंबर 3 मैंने क्या लिखा हुआ है बेटा, ये भी मेरे पास देखिए केस नंबर 3 भी लिखा हुआ है। पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर सेल्फ रेजिडेंस, बहुत बढ़िया सा, और पार्ट ऑफ प्रीवियस ईयर लेट आउट, माने पिछले साल कुछ महीने हम रहे और कुछ महीने हमने किराए पे दे दिया। बेटा फिर हमने इसी को थोड़ा सा कुछ छूट गया था, फिर मैंने बेटा आपको केस नंबर 5 में फिर से लिखाया आपको, पार्ट ऑफ ईयर यूजिंग एज ए सेल्फ रेजिडेंस एंड पार्ट ऑफ ईयर एज ए लेट आउट। फिर मैंने देखिए बेटा नीचे अगर आपको एग्जाम्पल भी दिया था, 1/4/19 से लेके 31/3 मार्च, ये बेटा प्रीवियस ईयर है साल भर का, जिसमें 3 महीना बेटा मैंने ये लिखाया हुआ, देखिए 3 महीना सेल्फ रेजिडेंशियल रहे और 9 महीना हमने किराए पे दे दिया। तो बेटा मैंने आगे काव्या का भी एग्जाम्पल दिया था, काव्या ने अप्रैल मई जून जुलाई बेटा ये खुद नहीं, बाद में 4 महीना देखिए लिखा हुआ, 4 महीना सेल्फ रेजिडेंशियल रही, बाकी महीने इन्होंने रेंट पे दे दिया। चलिए ठीक है, मैंने नीचे बेटा इसका आंसर भी आपको लिखा है, वो ये नोट करके, स्पेशल नोट करके लिखा है। क्या नोट है बेटा देखेंगे, इन अबो, बहुत ध्यान से लिखेंगे, इन अबो सिचुएशन benefit of self residential not available provided house treated as a let out, माने नॉट अवेलेबल या प्रोवाइडेड, माने इसमें सेल्फ रेजिडेंशियल का बेनिफिट नहीं प्रोवाइड करेंगे और हाउस को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए लेट आउट। शुभी आपने ये नोट लिखा हुआ है बेटा? यस सर। ये बेटा क्या इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सेल्फ रेजिडेंशियल का बेनिफिट नहीं देंगे और इसमें बेटा हम हाउस को कैसे ट्रीट करेंगे, एज ए लेट आउट ट्रीट करेंगे। बिल्कुल बेटा, इसको प्लीज 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 इसको बेटा नोट कर लें, केस 3 और केस 5 दोनों सेम है। यहाँ पे बेटा केस 3, ये मैंने पता नहीं क्यों 2 बार हो गया, केस 3 एंड केस 5। बेटा ये लिख लें, केस 3 और केस 5, ये बेटा दोनों ही सेम है, ये 2 बार हो गया बेटा। तो इसमें देखिए सेल्फ रेजिडेंशियल का बेनिफिट नहीं देंगे, ये लिखा हुआ है, और किस तरह से मकान को ट्रीट करेंगे बेटा, ये लेट आउट की तरह ट्रीट करेंगे। बस अब क्वेश्चंस पूरा हो गया बेटा, और क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं बचा है। चलिए हम इसी पे आते हैं फिर से। यहाँ देखिए ये बेटा 6 महीना देखेंगे, ये बेटा सेल्फ रेजिडेंशियल में कितने थे, ये 6 महीने के लिए थे, और लेट आउट बेटा कितना था, 6 महीना था। इसमें क्या हो गया, बेनिफिट ऑफ सेल्फ रेजिडेंशियल नॉट अवेलेबल, ये बेटा नॉट अवेलेबल हो जाएगा। ये फिर से नोट डाउन करते हैं, और यहां पर रिमार्क लिखना चाहें, केस नंबर 3 एंड 5, ये हालांकि 5 ही है बेटा,
लेकिन ये मैंने 3 में भी लिखा दिया, तो 3 और 5 ये दोनों में बेटा सेम सिचुएशन है। ये 3 और 5 का केस। जल्दी से बेटा इसको सॉल्व करेंगे। मुश्किल से बेटा 5 मिनट का क्वेश्चन बचा है। अब बेटा जल्दी से हम बात करते हैं। हमारा बेटा म्युनिसिपल वैल्यू कितनी है इस मकान की? 18,000। एक्चुअल रेंट बेटा कितना मिल रहा है हमको? एक्चुअल रेंट मिल रहा है 1500 रुपया पर मंथ। और कितने महीने का मिलेगा बेटा? 6 महीने का ही खाली मिलेगा। कितना आ जाएगा? 1500 इंटू 6 बेटा ये कितना आ जाएगा? 9,000 आ जाएगा। हमारा बेटा जीएवी कितना आ जाएगा? जल्दी से बता दें बेटा, जीएवी कितना आ जाएगा? विच एवर इज हायर। तो बेटा जीएवी कितना आएगा? जीएवी आ जाएगा 18,000। बस क्वेश्चन पूरा हो गया। मैट्रिक का बेटा यहां तक क्लियर है। जीएवी आ गया 18,000 रुपया लेस म्युनिसिपल टैक्स। ये इस मकान को बेटा किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं? हम ऐसे लेट आउट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। लेट आउट हाउस 2, ये लेट आउट ट्रीट कर रहे हैं हाउस 2 वाला। म्युनिसिपल टैक्स ये बेटा नील हो जाएगा। क्यों नील होगा? क्योंकि इसमें लिखा है नॉट पेड है, इसके लिए नील हो जाएगा। एनएवी कितना आ जाएगा? 18,000 आ जाएगा लेस डिडक्शन ए स्टैंडर्ड डिडक्शंस बेटा अंडर सेक्शन 24 की बात हो रही है। कितना आएगा बेटा? एट द रेट ऑफ 30%। कितना आ जाएगा? 18,000 का 30%, 5,400। बी इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन बेटा ये एक दिया हुआ है क्वेश्चंस में बेटा। इंटरेस्ट ऑन लोन की जल्दी से हम एक वर्किंग नोट कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन लोन, जल्दी से फिर ड्राइंग बनाएंगे। जल्दी से पहले भी बनाई थी बेटा। क्या है? 60,000 का बेटा लोन लिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है। लोन कब लिया है बेटा? हम लोग ने 1/8/14 को लिया है। कंस्ट्रक्शन बेटा पूरा कब हो गया है? 1/3/19 को कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया है। और बेटा यहाँ 19-20 में हमने एक इंटरेस्ट दिया है। क्वेश्चन से बोल रहा है 19-20 में बेटा हम लोग ने इंटरेस्ट कितना दिया है? क्वेश्चन में बोला है शायद। हाँ, यहाँ पे 7,200 रुपया बेटा ये इंटरेस्ट दे चुके हैं। ये इंटरेस्ट पेड ये दिया हुआ है। अब तो बेटा इसमें कुछ करना ही नहीं है। जल्दी से अगर हम बात करेंगे बेटा, लोन कब लिया है हम लोग ने? 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19 और बेटा इधर आ गया 19-20। मेरे पास तो स्पेस कम पड़ गई। चलिए फिर से ये बेटा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ इधर।
14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 और हमें बेटा करना कब है 19 20। 19 20 में बेटा ये कह रहा 7200 तो हम दे चुके हैं। कंस्ट्रक्शन पूरा कब हुआ? यस टंडन जल्दी बता दे बेटा, कंस्ट्रक्शन फिर गलती ना हो। किस ईयर में पूरा हुआ कंस्ट्रक्शन बेटा? 18-19 में। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, 18-19 में कंस्ट्रक्शन पूरा हुआ। बिल्कुल ठीक, हमने बेटा ये लाइन खींच दी 18-19। उसके पहले बेटा हमने कितना इंटरेस्ट दिया? 1/8 यहाँ पे तो बेटा 7200 आ गया, 60,000 का 12%। यहाँ बेटा 60,000 का 12%, यहाँ पे 60,000 का 12%। यहाँ कितना आएगा? 14-15 का बता दे। 14-15 में कितना इंटरेस्ट आएगा? 4800। कितना? 4800। 4800। ये कैसे निकाला बेटा? कितने महीने का निकाला? 8 ये महीने। निकाल 7200 इंटू 8 9 10 11 12 1 2 3। हाँ बेटा बिल्कुल ठीक निकाला, 8/12। 8 4 12 4 3 4। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो बेटा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट हमने टोटल कितना दे दिया है? 4800, 7200, 7200, 7200। ये आ गया 26,400 का इंटरेस्ट दे दिया। 26,400 का इंटरेस्ट दे दिया। इसको बेटा किससे डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। कितना आएगा? 26,400 डिवाइडेड बाई 5। ये कितना आएगा? 5280। ये आएगा 5280। तो बेटा 5280 इधर और देंगे। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा? 7,200 प्लस 5280। ये कितना आ जाएगा? 12,480। बस बेटा 2 मिनट का क्वेश्चन और है। इंटरेस्ट ऑन लोन आ जाएगा 12,480। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालने बेटा 18,000, मकान नंबर 2 का 5,400 माइनस 12,480। कितना आ गया? 120 रुपया। कितना आंसर आ रहा है? हाँ 120 ही तो आ रहा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 120। बाद में बेटा समरी बना देंगे। ये बेटा बाद में समरी बना देंगे। हाउस 1 का ये जो भी आएगा और हाउस 2 का जो भी आएगा और दोनों को ऐड कर देंगे। बस बेटा यही आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। मैत्रिका बेटा क्लियर है? मैत्रिका बेटा यस सर क्लियर है। चलिए ठीक है। तो बेटा आज का लेक्चर हम बेटा यहीं तक लेंगे। ये हाउस प्रॉपर्टी प्लीज जितने भी क्वेश्चंस होंगे बार बार प्रैक्टिस करें और आपस में दोस्त लोग मिलकर बेटा सॉल्व करें। और हम लोग बेटा क्योंकि बेटा थोड़ी सी मेरे को सुबह लेक्चर लेने में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि फादर का थोड़ा मेरा हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। कुछ उनका बेटा चेकअप वेकअप हो रहा है। तो सुबह बेटा मैं शायद 2-3 दिन बेटा आगे नेक्स्ट वीक में भी शाम को ही ले पाऊंगा। तो बेटा अगले मंडे को भी वैसे मेरा मैसेज आएगा। तो और दूसरा आप लोग भी बेटा मेरे को आप लोगों ने भी कई लोगों ने लिखा है कि सुबह का हम कॉलेज वाले वीडियो लेक्चर अटेंड कर पाते हैं और किसी किसी को सुबह मोबाइल अवेलेबल नहीं होता है। तो सुबह बेटा मोबाइल भी अवेलेबल हो जाएगा। जिनके लिए मैं बोल रहा हूँ वो समझ रहे होंगे। तो मोबाइल भी मिल जाएगा। मोबाइल वाला बहाना भी अब नहीं चलेगा। नए मोबाइल की अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी। पुराने मोबाइल से ही काम बन जाएगा। और तो कुछ डाउट होगा तो बेटा आप मेरे को कल सैटरडे है संडे है कल का लेक्चर नहीं होगा। हम लोग बेटा अब बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके कोई दोस्त हैं या कुछ है बेटा जैसे कार्तिकी आए हैं तो बेटा हम लोग अब जो है अगला लेक्चर बेटा मंडे को लेंगे
बेटा मंडे को फिर से बेटा शाम को 4 बजे ही लेंगे। सुबह मेरे को बेटा हॉस्पिटल जाना है, तो 4 बजे बेटा मंडे को लेंगे और हाउस प्रॉपर्टी बेटा हम नहीं पढ़ाएंगे। हाउस प्रॉपर्टी में जितनी चीजें हमें क्लियर करनी थी वो बेटा थ्योरी के एंगल से क्लियर हो गई है। और अब बेटा प्रैक्टिकल को खाली प्रैक्टिस करनी है बेटा। करीब करीब मैं अभी देख रहा था करीब 50, 55, 60 क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस को बेटा उसमें से शायद मैंने बेटा 60% क्वेश्चन 60 में से शायद मैंने लगाए होंगे या 50% लगाए होंगे, जो कुछ भी है। तो बाकी तो बेटा आपने लगाए हैं, बहुत बढ़िया है। कोई डाउट होगा तो बेटा आप हमें संडे को फोन करके पूछेंगे बेटा। 10 बजे से 12 बजे तक के बीच में बेटा फोन करेंगे। अगर किसी को आना है घर पे तो बिल्कुल बेटा आप आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फोन करेंगे उसके बाद में आएंगे। तो बेटा जो भी डाउट है 3 घंटा 4 घंटा जितना भी आपका डाउट होगा सारे डाउट एक साथ इकट्ठा करके लाएं और बेटा पूछेंगे। तो आज का लेक्चर बेटा यहीं तक है और अगला लेक्चर हम लोग बेटा मंडे मिलेंगे, 4 बजे मिलेंगे। और प्लीज जिनका छूट गया है वो तो छूट गया है, हम लोग नए चैप्टर के साथ में शुरुआत करेंगे और बहुत ही मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट चैप्टर जो कि लेके चलेंगे। वैसे तो टेक्स्ट में बेटा सारे ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि 4 तो बेटा इनकम आपके प्रैक्टिकल आने ही आने, 4 प्रैक्टिकल आने हैं। तो 4 प्रैक्टिकल और 5 हेड है हमारे पास। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का कभी एक्सक्लूसिवली क्वेश्चंस नहीं आता है। तो 4 हेड हैं और 4 प्रैक्टिकल आने हैं। तो कल का तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, किसमें से आना है वो बात की बात हम करेंगे। अभी कल का बेटा जो मंडे को मोस्ट इम्पोर्टेंट लेक्चर लेके हम स्टार्ट करेंगे, पीजीबीपी। और फिर से कसम खाएंगे, मैं जो लिखाऊंगा खाली वही पढ़ेंगे, बुक से बिल्कुल नहीं देखेंगे। बुक से खाली क्वेश्चंस को लेकर आंसर देखेंगे कि आंसर हमारा ठीक आ रहा या नहीं आ रहा। इलस्ट्रेशन बेटा सॉल्व अपने तरीके से करेंगे, लेकिन आंसर को टैली करेंगे कि आंसर ठीक आया है या नहीं आया। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ ले बेटा। और अदरवाइज बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। डाउट है तो बेटा इमीडिएट पूछ लें। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लें बेटा। किसी को कोई डाउट नहीं है तो बेटा आज का लेक्चर यहीं तक है। तो अगला लेक्चर बेटा हम लोग मंडे लेंगे। डाउट के लिए संडे का दिन रखा, खूब डाउट पूछेंगे, 10 से 12 के बीच में फोन करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक बेटा। तो बाय बाय बेटा, थैंक यू वेरी मच।